हर एक माता पिता अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए तमाम तरह की कोशिशें करता है, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी बड़ी मुसीबत उठानी पड़े। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बिहार के एक गांव की घटना है। यहाँ से एक व्यक्ति अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए शहर में लेकर आ जाता है। वहाँ पर उनकी अच्छे से पढ़ाई हो, इसलिए शहर में एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगता है और खुद अबू धाबी कमाने के लिए चला जाता है। घर पर उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे रह जाते हैं। वो पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई करते करते कुछ ऐसा वहाँ पर घटित हो जाता है कि तीनों को कोई मारकर बुरी तरह से वहाँ फेंक जाता है। माँ की भी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होती है। उन दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो जाती है। जब पिता को इस सब के बारे में पता चलता है तो पिता दौड़ा दौड़ा अबू धाबी से अपने उसी गाँव, उसी शहर के अंदर पहुँच जाता है जहाँ पर अपने बच्चों को वो पढ़ाई लिखाई के लिए छोड़कर गया था। दोस्तों, जब उसके पीछे का राज वो सुनता है, उसके पीछे का मामला उसके सामने आता है, तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो लोग इस पूरे मामले को सुनते हैं वो भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इनके परिवार के साथ ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। इस घटना को बड़े ही ध्यान से सुनने की ज़रूरत है और लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूरत है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना है, झारखंड के रांची के पंडरा थाना क्षेत्र की जनक नगर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर 18 जून 2022 का वाक़या होता है, जब एक घर के अंदर से जो उसका किवाड़ है उसमें से बाहर की तरफ ब्लड बह रहा होता है। उस ब्लड को देखकर जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं एकदम से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। वहाँ पर लोगों का जमावड़ा जम जाता है। तुरंत ही मौके पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और पुलिस जैसे ही मौके पर पहुँचती है तो घर के दरवाजे को तोड़ती है और जैसे ही घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर की तरफ जाकर देखा जाता है तो जो घर की मालकिन होती है, जिसका नाम चंदा देवी होता है, जिसकी उम्र 40 साल के लगभग होती है, वो लहू लुहान अवस्था में पड़ी हुई मिलती है। वो करहा रही होती है। उसे आनन फानन में ही नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जो राजेंद्र आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होता है, उसमें जाकर उसे भर्ती करा दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही और अंदर की तरफ जाकर देखा जाता है तो इस घर का एक बेटा होता है जिसका नाम प्रवीण कुमार होता है, उम्र मात्र 14 साल, जो 9वीं क्लास का छात्र होता है, वो मृत अवस्था में पड़ा होता है। उससे आगे की तरफ जाकर देखा जाता है तो घर की बड़ी बेटी जिसका नाम श्वेता होता है, उम्र मात्र 17 साल, वो 12वीं क्लास की छात्र होती है, वो भी मृत अवस्था में पड़ी हुई मिलती है। वहाँ पर एक हथौड़ा भी पड़ा होता है, वहाँ पर सामान इधर उधर फैला पड़ा होता है। उन दोनों डेड बॉडियों को पुलिस अपने कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जो घर का मालिक होता है, जिसका नाम होता है संजीव कुमार, उम्र 45 साल होती है, जो कामकाज के जरिए अबू धाबी में होता है, उसे भी फ़ोन मिलाया जाता है, उसे भी वहाँ पर बुलाया जाता है। जब प्रवीण कुमार वहाँ पर पहुँच जाता है तो अपने बच्चों की ऐसी हालत को देखकर दहाड़े मारकर रोने लगता है, क्योंकि उसका तो पूरा संसार ही लुट चुका है। वो जिन बच्चों की बेहतर भविष्य देने के लिए वो अपने देश को छोड़कर बाहर कमाने के लिए गया, अब वो ही नहीं रहे। उसके पत्नी की हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई है, वो भी किसी को कुछ बताने की हालत में नहीं होती, उसका भी इलाज चल रहा होता है। फिर जब उस संजीव कुमार से पूछा जाता है कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है, तो वो बताता है कि हमारी लड़की जिसका नाम श्वेता है, उसके साथ में एक लड़का पढ़ा करता है जिसका नाम अर्पित होता है, वो कई बार हमारी लड़की को तंग किया करता है। अब पिता के तहरीर पर ही अर्पित के नाम मामला दर्ज कर लिया जाता है। फिर इन दोनों के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो CDR से साफ खुलासा होता है कि ज़्यादातर रात के समय अर्पित का नंबर इनके घर पर ही बोला करता है। इसका मतलब अर्पित इनके घर पर रात को आया करता है। फिर अर्पित के पास जाया जाता है। अर्पित घर से पहले ही फरार हो जाता है, उसे भनक लग जाती है। उसके बाद अर्पित को ढूंढने के लिए पुलिस तमाम तरह की कोशिशें करती है और फिर शहर से वो बाहर भागने वाला होता है। एक खबरी पुलिस को खबर देते हैं और खबरी के अनुसार ही पुलिस उसे धर दबोच लेती है। उसके बाद जब अर्पित को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वो बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दहल जाता है, हर कोई व्यक्ति सहम जाता है कि उसने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे दिया। अर्पित जो होता है वो इस लड़की श्वेता के स्कूल में इसके साथ पढ़ा करता है और इसके साथ उसकी इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है, एक दूसरे के साथ ये संबंधों में होते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। जब भी अर्पित को टाइम मिलता है श्वेता के घर में पहुंच जाता है
और घर में पूरी रात उसके साथ रहता और सुबह होते ही वहाँ से चुपचाप फरार हो जाता। पीछे धीरे धीरे समय बीतता रहता है। 18 जून 2022 का समय होता है, रात को करीब 12:30 बजे होते हैं, जब श्वेता और अर्पित एक कमरे के अंदर एक बेड के ऊपर नग्न अवस्था में पड़े होते हैं। जो माता होती है चंदा देवी, वो पानी पीने के लिए उठती है, फ्रिज से पानी लेने के लिए जाती है। जैसे ही फ्रिज खोलती है तो फ्रिज की लाइट उस बेड के ऊपर पड़ती है और बेड के ऊपर जो नज़ारा देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एकदम से चीखने लगती है, उस लड़के को दबोच लेती है, उसे पकड़ लेती है। वहीं पर वो लड़का अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और जो फ्रिज होता है उसके ऊपर एक चाकू पड़ा होता है, उस चाकू को उठाता है और उस माँ के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता। माँ चीखती है, चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर जो 14 साल का लड़का होता है, जिसका नाम प्रवीण कुमार होता है, वो दौड़ा हुआ अपनी माँ को बचाने के लिए आता है। फिर उस लड़के के ऊपर भी ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं, उस लड़के को वहीं पर लहूलुहान कर दिया जाता है। ये सब मामला वो लड़की श्वेता देख रही होती है। अब अपनी माता और अपने भाई को इस हालत में देखकर वो भी रोने लगती है और अपने उस प्रेमी के ऊपर वो भी वार करने लगती है। उससे कहने लगती है कि तूने बहुत ही गलत काम किया है और तूने मेरी माँ और मेरे भाई को जान से मार डाला है। उसके बाद वो लड़का उस लड़की को भी धक्का देता और उससे कहता है कि तू मेरे सामने से हट जा, नहीं तो तुझे भी मार डालूंगा। वो लड़की उसके पैरों को पकड़ लेती है और जब उसके पैरों को पकड़ती है तो उस लड़की के ऊपर भी ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं। वहीं पर कुछ हथौड़ी पड़ी होती है, उस हथौड़ी से भी उस लड़की के ऊपर वार किए जाते हैं, उसके भाई के ऊपर वार किए जाते हैं। ताबड़तोड़ उनके ऊपर वार करने के बाद उन्हें वहीं पर मौत के घाट सुलाकर वहाँ से वो चुपचाप फरार हो जाता है। अगले दिन जब लहू धीरे धीरे किवाड़ों से बाहर की तरफ बह रहा होता है तो आसपास के लोग इस लहू को देखकर पूरे मामले की जानकारी पुलिस को देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिर इस मामले का खुलासा होता है। तो दोस्तों, एक अवैध संबंधों के चलते हुए एक लड़की की गलती के कारण पूरे परिवार को इस तरह से मिटा दिया जाता है। दोस्तों, अगर वो लड़की इस तरह से अवैध संबंधों में नहीं होती तो आज वो पूरा का पूरा परिवार जिंदा होता। दोस्तों, अवैध संबंधों के चलते हुए ना जाने कितने घर बर्बाद हो जाते हैं, कितने ही परिवार जेल में सड़ रहे होते हैं। इन अवैध संबंधों के चलते हुए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर विनाशक जो काम है वो देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ऐसे अवैध संबंधों से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है, अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि किस तरह से हमारे समाज में ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, अपने आप का ज़रूर ख्याल रखें। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,